अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और आज का जो ब्लॉग है वो बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है क्योंकि इट्स अ सैड डे फॉर आवर चैनल एंड फॉर माई सेल्फ पर्सनली, क्योंकि वी सफर्ड अ ह्यूज लॉस एंड आई कैनॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू एम्फेसाइज इट इनफ कि कितना बड़ा लॉस हुआ है हमारे लिए लास्ट नाइट। And before I delve into that, before I dive into that, before I tell you about it, I want you to know the story of Sokam. और उस शख्सियत की स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद जिसके बगैर मैं आज इस टाइम बैठ के आप सबसे ये स्टोरी ना शेयर कर पाता अगर वो ना होता मेरी ज़िंदगी। आजो। तो इट वाज लास्ट ईयर तकरीबन फरवरी ऑफ 2023 और जेबी भाई ने मुझे बोला कि ये जो अंडों में से चूज़े निकलवाने वाला बिजनेस है ना, हम फैंसी मुर्गियों का ये दोबारा से स्टार्ट करते हैं। दोबारा से इसलिए क्योंकि व्हेन आई वाज इन ए लेवल्स एंड जेबी भाई वाज इन ए लेवल्स, मेरे सीनियर होते थे और हमने तब भी ये काम किया था। वी मेड अ लॉट ऑफ मनी और काफ़ी पैसा कमाया था हमने, मेरे काफ़ी सारे खर्चे उधर से निकल आते थे। तो उन्होंने मुझे ये आइडिया पिच किया कि आप ये करो पिछले साल फेब के अंदर। तो हमने पार्टनरशिप का प्लान बनाया और मैंने जेबी भाई को कहा कि ठीक है जेबी भाई, हम ये काम करेंगे, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि हम इस बार अपनी इस जर्नी को जो भी हम करेंगे इसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, क्या कर ले हो? हाँ, क्या कर ले मेरा बच्चा? तो जर्नी को डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया हम वीडियोस बनाएंगे और हम अपलोड करेंगे एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। ओके, और हमारी ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस थी कि यार हम वायरल होंगे या कुछ इस तरह का सीन होगा। लाइक लिटरली नूब थे हम, हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या सीन है, क्या हो रहा है, किस तरह करना है। बस ये पता था वीडियोस बनानी और अपलोड करनी है। बेसिक यूट्यूब नॉलेज, बेसिक सोशल मीडिया नॉलेज जो आप लोगों के पास भी घर में होता है, सिंपल हैशटैग्स एंड ऑल दैट। तो ये किया हमने। यार ये भी इनका बेचारों का मुक गया, ये मुझे लेके आना पड़ रहा। तो खैर हमने 21 मार्च को मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई और मैंने ना वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, चारों प्लेटफॉर्म्स पे, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपलोड की। अल्लाह वलियों क्या बना सर कि ना मेरे वो वीडियो जो थी ना वो 3 दिन के बाद वायरल हो गई। ओके, वेल गुड। और हमें लगा कि ओके वॉट एवर वी आर डूइंग वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, लेकिन वी डिडंट मेक एनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर सेल्व्स कि अच्छा यार ये हो सकता है, हम बहुत बड़े हो सकते हैं। बहुत हम्बल थे हम तब भी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन दिनों ना मेरा पहला जो क्लच था मुर्गियों का, जो अंडे वगैरह हमने निकलवाए थे, वो हैच हो गया सर जी। और अल्लाह वलियों क्या हुआ, 5 शॉट डल गए तो मतलब तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया और हमारा 1 हफ्ते पहले ही क्लच निकला था चूज़ों का। और उनमें से एक चूज़ा था हमारा ट्विंकल। बहुत प्यारा था, बहुत मासूम, बहुत खूबसूरत चूज़ा था वो। तो क्या हुआ, वो बीमार हो गया। और अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हो सारे प्लेटफॉर्म से तो आपको पता होगा कि जो ट्विंकल था ना, ट्विंकल को लकवा हुआ था और बहुत सवीर किस्म का हुआ था। एंड आई मेड 3 शॉट्स ऑन हिम, ऑन हर एक्चुअली। हमें बाद में पता चला था कि ट्विंकल जो है वो मुर्गी है। और वो जो शॉट्स थे ना, उन्होंने मेरे चैनल की बुनियाद रखी थी। ठीक है, मैं वायरल था, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख व्यू नॉर्मल हो गए थे मेरे लिए। लेकिन द फर्स्ट मिलियन व्यू शॉट जो मुझे मिला वो ट्विंकल का था। और ट्विंकल ने ही मेरे चैनल के सारे एल्गोरिदम्स सेट किए थे ऑन टिकटॉक, ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। ठीक है, फेसबुक के ऊपर ट्विंकल इतना वायरल नहीं हुआ था, लेकिन रिगार्डलेस ही वॉज द वन हु सेट द टोन ऑफ दिस चैनल। इस अन्नी को नजर कख नहीं आता, लेकिन ये देखो सारी की सारी टुक गई है। ये देखो सारा प्लास्टिक इसने टुक मारा है। और काम चेक कर लो इसके नाना के। वैसे कहने को जी अंधी है ये। तो खैर गाइस, ट्विंकल जो था, ट्विंकल ने मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ओवरनाइट सक्सेस था। और अगर मैं ये कहूँ कि सोकाम है की बुनियाद ट्विंकल ने रखी है तो इसमें कोई शक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। शी वॉज द वन हु सेट द टोन। और जब मैं ट्विंकल को ठीक कर रहा था, इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ अराउंड लाइक 2 हफ्ते मुझे लगे थे। उन 2 हफ्तों के अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि ओके यार, क्योंकि ट्विंकल ठीक हो गया था तो आई रियलाइज कि ओके यार, यू नो व्हाट,
मुझे ना मज़ा आता है ये काम करके कि मतलब कोई जानवर बीमार हो ना तो उसको सेट करने में सेटिस्फेक्शन जो थी, प्लस सोशल वैलिडेशन भी मुझे मिली। एंड आई डेंट डू इट फॉर लाइक्स, इट वॉज जस्ट बिकॉज आई वॉज सो इमोशनली अटैच टू ट्विंकल। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पहले क्लच में से वो निकला था और बहुत प्यारा था, माशाल्लाह बहुत प्यारा था। ज़ेबी भाई मुझे कहते थे कि मैं इसको ले जाऊंगा, और मेरी और ज़ेबी भाई की अक्सर तू मैं होती थी कि यार ट्विंकल को कोई नहीं लेके जाएगा, ट्विंकल इधर ही रहेगा। खैर खुदा की मर्जी, ट्विंकल बीमार हो गया एंड आई हैड टू वर्क लॉट ऑन हिम। और उस 2 हफ्ते के पीरियड में आई रियलाइज क्योंकि आई लाइक ब्रोकन थिंग्स एंड आई लाइक मेकिंग देम होल अगेन, और मुझे उनको जोड़ना पसंद है। और फिर वो जो सोच थी, उसका जो बीज बोया था वो ट्विंकल ने बोया था। और उसके बाद फिर मैं नायाब को लेके आया। ये देखो, ये नायाब हमारा फिर रहा है, छोना कोको, उसके साथ मैना भी आई। तो वो जो डिफेक्टेड वाली आपको मेरे चैनल के ऊपर थीम मिलती है, जिसके अंदर मैं रिजेक्टेड डिफेक्टेड पीसेस को लेके आता हूँ, जानवरों को लेके आता हूँ, वो थैंक्स टू ट्विंकल था। उसके बाद मेरे पास खूबसूरत आई, देखो कितनी प्यारी बच्ची है मेरी छोनी सी काकी। उसके बाद मेरे पास नैना आई, हमारी अंधी इतनी प्यारी प्यारी बच्ची। इसको नजर अभी भी नहीं आता, सेट नहीं हो रही, लेकिन डॉक्टर बाबर से मैंने पूछा था, वो कहते 1-2 दिन और मेडिकेशन इसकी जारी रखो, इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। तो हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड है कि ये ठीक हो जाएगी। तो गाइज, सिंस आप लोगों को पता चल चुका है कि बैक स्टोरी क्या थी चैनल की, एंड आई वांटेड टू टेल यू गाइज अबाउट इट, तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। ट्विंकल वॉज वेरी सिक, बहुत ज़्यादा बीमार था ट्विंकल, एंड वी डिडंट नो कि हम क्या करें उसके साथ, किस तरह डील किया जाए। मैंने उसको हैंड फीडिंग भी करवाई, उसको मेडिकेशन भी दी, और नहीं सेट हुआ। मैंने पहली दफ़ा मुर्गी को उल्टी करते देखा। लाइक आई सीन ह्यूमन्स डू इट, आई सीन डॉग्स डू इट, आई सीन कैट्स डू इट, बट आई हैव नेवर सीन अ हेन वॉमिट। और दैट वॉज द फर्स्ट। और मैं बहुत डर गया, मैंने कहा यार इसको तो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, उल्टी क्यों कर रही है ये। तो मैंने डॉक्टर बाबर को बुलाया और उन्होंने कहा कि रानी खेत इसको सवीर वाला है, और ना सिर्फ एक सिम्टम, एक कंडीशन है, बल्कि तीनों कंडीशंस मौजूद हैं उसमें। उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड था, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड था, और उसका नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड था। और क्योंकि उसको लकवा था तो लकवे के अंदर ये हो जाता है। आपको पता है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है और उसके असरात थे इसके ऊपर। खैर वी हैड टू मेक द डिफ़िकल्ट डिसीजन, और बहुत डिफ़िकल्ट था इट वॉज फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग। और डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप इसको यूथनाइज कर दो, क्योंकि अगर आपने इसको इसी कंडीशन में रखा तो ये इसकी जो मौत है इट विल बी वेरी पेनफुल। और बहुत ज़्यादा डिलिबरेशंस के बाद वी एज अ टीम concluded that this was the right decision to make, and we had to put Twinkle to sleep. और कल रात 12 बजे ये काम हुआ। Twinkle died in my hands peacefully. I took all the assurances from the doctor कि will it be painless, and it was painless, and we had to do it. और कल रात 12 बजे ये काम हुआ, एंड आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू बरी ट्विंकल। मुझसे नहीं दफन किया गया उसको, और आई हैव केप्ट हिम हियर इन माई प्लेस इन दिस रूम। और आपको याद होगा कि अगर आप शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हो, ट्विंकल इसी रूम के अंदर ही होता था, इधर बैठा होता था अपने ब्रूडर के अंदर, जो इसका स्पेसिफिक पोर्शन था। पहला अगर आप शॉट देखो तो यार, अगर आप मेरे व्लॉग देख के आए हो ना, देख रहे हो, द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दीज व्लॉग्स इज बिकॉज इन व्लॉग्स को शुरू करने का मकसद ही ट्विंकल की जर्नी को कवर करना था। और अगर आप शुरू से देख रहे हो तो मेरे व्लॉग्स के टाइटल का होता था ट्विंकल की दुनिया। तो ये जितनी भी आप चीजें देख रहे हो, ये दुनिया ट्विंकल की है, हम सिर्फ इधर रह रहे हैं। That is how big of a part Twinkle was. And he is no more. This is where she is. जिंजी साइड पे हो जाओ बेटा, साइड पे हो जाओ।
और मैंने कल से इसको लपेट के रखा हुआ है अपने पास। एंड दिस परहैप्स वाज द most difficult decision that I have ever made in my life. Till my last मैंने यही कोशिश की कि ओके किसी तरह ट्विंकल बच जाए, लेकिन I'm sorry guys, I'm really sorry. लगता है शाज़िब आया। ओ चलो किधर? बस दफा कर दो, कल रात का आपको कह रहा हूँ, कल कह रहे थे सुबह कर दो। वो सब सब में इतना एक दिन जाना होता, कुछ नहीं होता। अब इसको बस कर देते हैं। ओ चलो दे दो इधर। साशा पीछे हो जाओ, ना तंग करो। फाइनली हम इधर अपने प्लाट पे आ गए हैं। मौसा भाई ये ट्विंकी को ना इधर ये क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोले बंदा। तो यार ट्विंकी की हमने अपने कबर वगैरह पूरी की पूरी खोद ली है, तो बस अब वो पल है जिसके अंदर हम इसको अलविदा करेंगे और शायद फिर कभी ज़िंदगी में हम इसको दोबारा नहीं देख सकेंगे। चलो रख दो मूसा भाई। चलो जी, अब इसके ऊपर मिट्टी वगैरह गिरा देते हैं। फाइनली इसको रख वगैरह दिए अंदर। अब कोई और अल्फाज नहीं जो बंदा बोल सके, ना मेरे पास और ना मूसा भाई के पास। बस जो होना था, क्या बोल सकते हैं अब हम। मूसा भाई उठो, आ जाओ आ जाओ, चलें बस। तो यार बस मूसा भाई को भी लेकर घर चलते हैं। नहीं यार, आपको कल मिलते हैं, कल वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।